सीएम भजनलाल शर्मा ने 333 स्टार्टअप्स को फंडिंग दी। राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए 333 स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इससे युवाओं में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य भर में अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान। राजस्थान में आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सघन अभियान शुरू किया है। विभिन्न जिलों में छापेमारी कर अवैध शराब जब्त की गई है। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व नुकसान रुकेगा और नकली शराब से होने वाली घटनाओं पर लगाम लगेगी। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नया अध्यक्ष। राजीव सोगरवाल को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव के बाद उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। बार एसोसिएशन में नेतृत्व परिवर्तन को अहम माना जा रहा है। सीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के करीब 74 लाख किसानों को 1000 रुपए की अगली किस्त मिलने की संभावना है। ये राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल देना है। इंडिगो को टैक्स नोटिस, फ्लाइट्स रद्द होने से असर। इंडिगो एयरलाइंस को 58 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस जारी किया गया है। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से कई उड़ानें रद्द रहीं। 4 निरीक्षकों को हटाया गया है। लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। राजस्थान में मौसम अपडेट, बारिश का अलर्ट। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में हल्की बारिश और तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। सर्दी का असर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जयपुर में ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। जयपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क को तोड़ने के लिए जांच आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट वकील संगठनों के चुनाव पूरे। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़े विभिन्न वकील संगठनों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल है। शपथ ग्रहण समारोह जल्द आयोजित किया जाएगा, जिससे नई टीम औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेगी। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद, इंटरनेट बंद। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर तनाव बना हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौथे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। किसानों ने महापंचायत की घोषणा की है, जिसमें बड़े किसान नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द। राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 74 लाख किसानों को 1000 रुपए की अगली किस्त देने की तैयारी कर रही है। ये राशि 18 दिसंबर को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा का सरकार पर हमला। संयुक्त किसान मोर्चा ने एथेनॉल फैक्ट्री विरोध को लेकर राजस्थान सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि किसानों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और आंदोलन को दबाने के प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की संभावना जताई है। कुछ जिलों में बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में 12 करोड़ की ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग ठगी। जयपुर में एक कारोबारी से ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर 12 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर लेन-देन और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पाली में एसीबी ने एएसआई को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। पाली जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। आरोपी किसी मामले में राहत देने के बदले पैसे मांग रहा था। एसीबी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जी साइबर अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। राजस्थान साइबर सेल ने खुद को साइबर अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी फोन कॉल और मैसेज के जरिए डराकर पैसे वसूलता था। पुलिस ने उसके मोबाइल और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। सीकर झुंझुनू बॉर्डर पर गैंगवार। सीकर और झुंझुनू सीमा क्षेत्र में गैंगवार की घटना में 2 अपराधियों की मौत हो गई। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और जांच शुरू की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 333 स्टार्टअप्स को फंडिंग दी। राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए 333 स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इससे युवाओं में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य भर में अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान। राजस्थान में आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सघन अभियान शुरू किया है। विभिन्न जिलों में छापेमारी कर अवैध शराब जब्त की गई है। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व नुकसान रुकेगा और नकली शराब से होने वाली घटनाओं पर लगाम लगेगी। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नया अध्यक्ष। राजीव सोगरवाल को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव के बाद उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। बार एसोसिएशन में नेतृत्व परिवर्तन को अहम माना जा रहा है।
सीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के करीब 74 लाख किसानों को 1000 रुपए की अगली किस्त मिलने की संभावना है। ये राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल देना है। इंडिगो को टैक्स नोटिस, फ्लाइट्स रद्द होने से असर। इंडिगो एयरलाइंस को 58 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस जारी किया गया है। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से कई उड़ानें रद्द रहीं, 4 निरीक्षकों को हटाया गया है। लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। राजस्थान में मौसम अपडेट, बारिश का अलर्ट। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में हल्की बारिश और तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। सर्दी का असर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जयपुर में ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। जयपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क को तोड़ने के लिए जांच आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट वकील संगठनों के चुनाव पूरे। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़े विभिन्न वकील संगठनों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल है। शपथ ग्रहण समारोह जल्द आयोजित किया जाएगा, जिससे नई टीम औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेगी। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद, इंटरनेट बंद। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर तनाव बना हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौथे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। किसानों ने महापंचायत की घोषणा की है, जिसमें बड़े किसान नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द। राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 74 लाख किसानों को 1000 रुपए की अगली किस्त देने की तैयारी कर रही है। ये राशि 18 दिसंबर को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा का सरकार पर हमला। संयुक्त किसान मोर्चा ने एथेनॉल फैक्ट्री विरोध को लेकर राजस्थान सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि किसानों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और आंदोलन को दबाने के प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की संभावना जताई है। कुछ जिलों में बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में 12 करोड़ की ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग ठगी। जयपुर में एक कारोबारी से ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर 12 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया। पुलिस में केस दर्ज कर लेन-देन और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पाली में एसीबी ने एएसआई को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। पाली जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। आरोपी किसी मामले में राहत देने के बदले पैसे मांग रहा था। एसीबी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जी साइबर अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। राजस्थान साइबर सेल ने खुद को साइबर अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी फोन कॉल और मैसेज के जरिए डराकर पैसे वसूलता था। पुलिस ने उसके मोबाइल और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। सीकर झुंझुनू बॉर्डर पर गैंगवार। सीकर और झुंझुनू सीमा क्षेत्र में गैंगवार की घटना में 2 अपराधियों की मौत हो गई। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और जांच शुरू की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 333 स्टार्टअप्स को फंडिंग दी। राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए 333 स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इससे युवाओं में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य भर में अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान। राजस्थान में आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सघन अभियान शुरू किया है। विभिन्न जिलों में छापेमारी कर अवैध शराब जब्त की गई है। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व नुकसान रुकेगा और नकली शराब से होने वाली घटनाओं पर लगाम लगेगी। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नया अध्यक्ष। राजीव सोगरवाल को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव के बाद उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। बार एसोसिएशन में नेतृत्व परिवर्तन को अहम माना जा रहा है। सीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के करीब 74 लाख किसानों को 1000 रुपए की अगली किस्त मिलने की संभावना है। ये राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल देना है। इंडिगो को टैक्स नोटिस, फ्लाइट्स रद्द होने से असर। इंडिगो एयरलाइंस को 58 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस जारी किया गया है। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से कई उड़ानें रद्द रहीं, 4 निरीक्षकों को हटाया गया है। लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। राजस्थान में मौसम अपडेट, बारिश का अलर्ट। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में हल्की बारिश और तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। सर्दी का असर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जयपुर में ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। जयपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क को तोड़ने के लिए जांच आगे भी जारी रहेगी।
राजस्थान हाईकोर्ट वकील संगठनों के चुनाव पूरे। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़े विभिन्न वकील संगठनों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल है। शपथ ग्रहण समारोह जल्द आयोजित किया जाएगा, जिससे नई टीम औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेगी। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद, इंटरनेट बंद। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर तनाव बना हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौथे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। किसानों ने महापंचायत की घोषणा की है, जिसमें बड़े किसान नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द। राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 74 लाख किसानों को 1000 रुपए की अगली किस्त देने की तैयारी कर रही है। ये राशि 18 दिसंबर को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा का सरकार पर हमला। संयुक्त किसान मोर्चा ने एथेनॉल फैक्ट्री विरोध को लेकर राजस्थान सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि किसानों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और आंदोलन को दबाने के प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की संभावना जताई है। कुछ जिलों में बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर में 12 करोड़ की ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग ठगी। जयपुर में एक कारोबारी से ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर 12 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर लेन देन और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पाली में एसीबी ने एएसआई को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। पाली जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। आरोपी किसी मामले में राहत देने के बदले पैसे मांग रहा था। एसीबी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जी साइबर अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। राजस्थान साइबर सेल ने खुद को साइबर अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी फोन कॉल और मैसेज के जरिए डराकर पैसे वसूलता था। पुलिस ने उसके मोबाइल और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। सीकर झुंझुनू बॉर्डर पर गैंगवार। सीकर और झुंझुनू सीमा क्षेत्र में गैंगवार की घटना में 2 अपराधियों की मौत हो गई। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और जांच शुरू की है।